अस्पतालन मज इलाज मालज बापत दाखिल करना आई। यती वाक़ पेश इन पत इलाकस मज सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आई तो पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव। तत जख्मियन हिंद शिनाख्त मोहम्मद अल्ताफ नानीरा, फैसल फयाज सफापुर, मुश्ताक अहमद मरकुंडल, तस्लीमा बानो मरकुंडल, अब्दुल हमीद मरकुंडल तो फयाज अहमद अशम बडपुर सिंध रंग करना आमज। जिले पुंछ किस सुरनकोट इलाकस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर तो दोमो पार्टी लीडरों अलाव कारकुनो शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी लीडरन तो वर्करन पे जोर दिन आव तम गन खितस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चिकसान कम करन युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन वोनमुत खसूसी दर्जे खत्म सपदन पत लूकन मज सठई नाराजगी लबन तो युदवई मरकजी सरकार तरफ खसूसी दर्जे बहाल करने हवाले कह संजीदा कदम तुलना आव तेल हेकन हालात मजीद अबतर सपद। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी ईमान नहीं है। यहां 10 लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 10 जमातों में शामिल हो जाते। कोई पीडीपी में गया, कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी में गया, कोई पता नहीं अल्लाह जाने और कितनी जमातें हैं जिनमें हम लोग भागते रहते हैं। बुखारी साहब की एक जमात है, वो दूसरे साहब की एक और जमात है। ये जानते हुए कि वो लोग उनके हाथ उनने खड़े किए हैं और वो जीत जाए, हम लड़क रहे। तीन 370 ले गए, 35 ले गए, काफी एक गोली नहीं चली। कहां से कर? हर घर के बाहर तो आपने फौजी रखा था, कहां से निकले? लावा बन रहा है, लावा। ये समझते हैं सब खामोशी रहेगा, ये लावा एक दिन फटेगा। अल्लाह जाने इसका रूप क्या होगा, शक्ल क्या होगा। इन्हें 370 वापस देना पड़ेगा रियासत के लोग। बात नहीं बने। कांग्रेस क्या 370 की बात करता है? खराबी को बीजेपी जिसने उड़ाया बात करता है, वो तो कहता है यहां पे अब बड़ा जबरदस्त तरक्की आ गई। अब यहां पे वो जो मिलिटेंसी थी वो खत्म हो गई। वाह, यही जिसने ये ऐलान किया था अमित शाह साहब श्रीनगर में थे, जहां मैच के बाद तूफान उठा। हमारा उनसे नहीं है, ये सिर्फ इनको मारने के लिए। बच्चे थे, छोटे छोटे जवान। हरियाणा वजीर अनिल विजयन महबूबा मुफ्ती हिंदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती हिंदन मुल्क मुखालिफ बयान हुंद जांच करन सठा जरूरी। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। मैं महबूबा मुफ्ती का तो अपना डीएनए डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध करना है कि वो भारत में रहकर कितनी भारतीय है। पाक भारत क्रिकेट मैच पत खुशी हुंद इजहार करनस पे ये पुलिस तरफ वादी मज कार्रवाई शुरू करने आमज। तत पीडीपी लीडर महबूब बैगन वोनमुत जमहूरियत मज प्रेत अकिस ख्यालन हुंद इजहार करनुक हक। मेरे पास भी एक व्हाट्सएप आया जिसमें सेलिब्रेशंस थी, अगर आप देखेंगे वो आपको भी वो व्हाट्सएप आया होगा। वो मैंने देख लिया, वो कश्मीरी थे नहीं, वो मैंने देख लिया बसेस, यहाँ वो बसेस नहीं है, वो होटल्स नहीं है,
वो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट नहीं है। फिर मैंने पता किया वो कश्मीर का था ही नहीं, ऐसे भी सर्कुलेट हुए। इसलिए बगैर सोचे समझे, बगैर ये देखे कि कसूर है कि नहीं, आप सजा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में कसूर प्रूव किए बगैर सजा देना, ये बेसिक इंसाफ जो है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, ये उसके खिलाफ है। अगर किसी ने मतलब की भी इख्तिलाफ राय जमहूरियत की जड़ें हैं। इख्तिलाफ राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इसलिए इख्तिलाफ राय जितनी मजबूत हो उतनी जमहूरियत मजबूत होगी। तो हमारा मानना है कि इख्तिलाफ राय को जो है ये एसेट है डेमोक्रेसी का, इसको लाइबिलिटी नहीं बनाना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। यपर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर खुर्शीद आलमन वोनमुत जे क्रिकेट मैच जेनस पे खुशी हुंद इजहार करन कह गुनाह योदवे कंस मुल्क मुखालिफ नारेबाजी कर्मच आस तस खिलाफ गस कार्रवाई अमल मज अन्नी। मेरा मानना है कि जो हमारा मुल्क है, we should show magnanimity. The state should show the magnanimity. ये खेल ही तो है, ये खेल ही तो है। This is not a parameter to prove nationality. ये गेम में आदमी किसी भी टीम की सपोर्ट करता है, but unfortunate, और I don't approve, अगर कहीं पे vandalism हुआ है, अगर कहीं पे एंटी नेशन नारे हुए हैं, nobody belonging to the mainstream इसकी हिमायत नहीं कर सकते हम। लेकिन Saying all that, हम देखते हैं कि कल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी एक बात कही कि मैं यहाँ के जवानों से बात करूंगा, यहाँ के नौजवानों से बात करूंगा। द प्राइम मिनिस्टर का जो स्टांस है कि हम यहाँ के नौजवानों के साथ दिल की दूरियां दूर करेंगे, दिल के रिश्ते कायम करेंगे। तो कीपिंग दैट स्ट्रैटेजी, वो चीज वो जो उन्होंने कहा है उसकी रूह को नजर में रखते हुए द स्टेट शुड कम as magnanimity they should show। बच्चे हैं, unnecessarily harassment नहीं होनी चाहिए, and it should not give a different signal। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं, जो लोग separatist ideology के हैं, we have to fight them with the ideology। My president सजाद लोन साहब has given a very categoric जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मुझे दिल्ली मसरत हुई कि we have to fight an ideology with the ideology, not with the coercion। हम डंडे से किसी के ख्यालात को नहीं बदल सकते हैं। गिव अस टाइम, गिव मेन स्ट्रीम चांस, वी आर वर्किंग, हम कर रहे हैं। वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन कश्मीर, ऑल मेन स्ट्रीम। विच इज द पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर विच इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान? नोबडी, नो पार्टी। वी ऑल रिप्रेजेंट मेन स्ट्रीम पार्टीज, रिप्रेजेंट इंडिया। So give us a chance. My president has given a very beautiful statement on the subject. Punitive actions will not work. Give some time. स्टेट एक मैग्नानिटी शो करे, खाम का लोगों को परेशान ना किया जाए। अगर वेंडलिज्म हुआ है तो एक लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट, सो उसका एक दूसरा तरीका होता है रैंडमली एफआईआर लगाने, हरासमेंट शुरू करने। दिस विल क्रिएट मोर एलिनेशन। दिस इज माई पर्सनली आई फील दिस विल क्रिएट मोर एलिनेशन, और ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिल की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करनी है, वी शुड वर्क ऑन दैट प्रैक्टिकली इन we should translate that on ground. Thank you. All Jammu and Kashmir PDL TDL Electrical Employees Union तरफ जो आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने की मांग करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे महकमे बिजली मज काम करन वाल कई डेलीवेज मुलाजिम आज तान जाबाग सपद, ताहम महकम तरफ तिहंदिस हकस मज कह संजीदा कदम तुलना आमुत यमकन यूनियन एहजाज करने पर मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत ज्यादा मामलों कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पर यनस मजबूर सपदन। जैसे कि आप सबको पता होगा कि कल हमारे एक भाई मुश्ताक अहमद डार साहब की जान चली गई बारामूला में। काम करते करते उनको बताया गया था पावर सप्लाई बंद है, लेकिन पावर सप्लाई ऑन थी और उनकी जान चली गई उसकी वजह से। तो अभी जो हमारी डिमांड्स हैं वो इस तरह है
कि जो भी एक्सीडेंटल केसेस है, चाहे जिनकी जान चली गई है या पार्शली जिनकी जो है हैंडीकैप हो गए हैं, उनके केसेस जो है फॉरवर्ड किए जाएं चीफ ऑफिस और एमडी ऑफिस में, ताकि उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिल जाए। और जिन भी साहिबान की तनख्वाहें बंद है, खुसूसन एक्सीडेंटल केसेस जो हैं, जिनके एनओकेस जो हैं, उनकी सैलरीज रिलीज की जाएं। इसके अलावा जो डीपीसी 2019 में हुई थी, तो उसके रेगुलराइजेशन ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, तो उसकी रेगुलराइजेशन ऑर्डर। मरकजी वजीर ममलिकत श्रीमती मीनाक्षी लेखमी आज शुमाली कशीर हिंदन पट्टन इलाकुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी अफसर त मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो प्रयासपुरा, मलिकपुरा तो तापर पट्टन इलाकन मज तारीखी जायन हुंद जायजे हेत। तत तिमो इंतजामियास पे जोर दितमुत ज तिम गसन यमन जायन हिंज रश राउट यकीनी बनावनस हवाले संजीद कदम तुलन तो यमन जायन हिंज हिफाजत यकीनी बनावनस मज गछ मुकामी तालिबे इल्म शामिल करने बाबत त कदम तुलने यिन। अनुसार इन सब चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए और लोगों को भी इस बात की जानकारी दी जाए। खास तौर पे लोकल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर जब काम करना है, तो जो बच्चे अभी स्कूल कॉलेज आदि में हैं, उन सबको ये मौका मिलना चाहिए कि वो इसकी कंजर्वेशन और इसकी रख रखाव और बचाव में शामिल हों। गांव के लोग शामिल हों, आसपास के लोग शामिल हों, क्योंकि जब आसपास के लोगों को समझ आएगी कि ये मेरा इतिहास है, ये हम सबका इतिहास है, तो तभी बेहतरी होगी। अभी मैं बाहर से कितने लोगों को लेकर आऊंगी, कितना काम कराऊंगी, वो लोग सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मगर फाइनली जो चीजें हैं वो लोकली भी लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा। जो भी कमियां रही, आज उन्हीं सब चीजों को देखकर समीक्षा कर मैं अपनी जो टीम है एएसआई की, उसमें एक बहुत बेहतरीन अफसर दिल्ली से आए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके फेजेस में काम शुरू करें कि कुछ एक चीजों को पहले करें, फिर बाकी चीजों को बाद में करें, जिससे कि लोकल जो लोग हैं उनको भी फायदा हो, टूरिज्म को भी फायदा हो। ताज़ शीन पेन सत वादी हिंदन दोमिन इलाकन सत पहलगाम कन कयहान इलाकन मज मेव बागन नुकसान सपुद। तत आज तहसीलदार पहलगाम सदिस सदारतस मज एक टीमन कयहान इलाकन हुंद दौरे कोरमुत। यथ दौरान तिमो सपदमित नुकसान जायजे हेत। येल जन अत मौके पर जिम्मेदारों तरफ वन आव नुकसान तखमीन करने बापत कोशिश जारी, युत जन मुतासर बागवालन वक्तस पे इमदाद फराहम करने यी। आपको पता है कि जो अक्टूबर के मंथ में ही अभी जो रिसेंट स्नोफॉल, अनटाइमली स्नोफॉल हुआ है, उस वजह से खासकर पहलगाम में जो नुकसानात हुए हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जो हमारे ऑर्चर्ड्स है, एप्पल ऑर्चर्ड्स है या डिफरेंट ऑर्चर्ड्स है, हमारे यहाँ 3-4 गांव हैं, जैसे लारीपोरा है, अटनाडन है, रंगवाड़ है, लिद्रू है, मामल है। इन एरियाज़ का हमने पूरा दौरा किया। मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, अलॉन्ग विद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर के लोग भी थे। तो हमने पूरे इस एरिया का मुआयना किया। तकरीबन 200 जो है लैंड ओनर्स या हॉर्टिकल्चरिस्ट या ऑर्चर्डिस्ट उनको नुकसान हुआ है, उनका हमने पूरा मुआयना किया, असेसमेंट की। जो हमारी एलजी ऑफिस से भी डायरेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्शन है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से डायरेक्शन है कि वी शुड असेस इट ऑन प्रायोरिटी, ताकि इनको। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, निमो तिजारती वक्फ।